हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 29 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सबको पता ही है, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बिन नेम्ड आफ्टर मनोहर पारिकर। यानी कि मनोहर पारिकर के नाम पर किस भारतीय संस्थान का नाम रखा गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से वो इंस्टीट्यूट है, ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, इन शॉर्ट IDSA। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है रीनेम किया जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस को, और अब उसका नया नाम क्या होगा, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रवासी भारतीय केंद्र, जो कि न्यू दिल्ली में है, उसका भी रीनेम किया है, और अब उसका नया नाम क्या होगा, सुषमा स्वराज भवन एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, COP26 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन डैश फ्रॉम 1st to 12th November 2021 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यानी कि COP26 को यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में 1 से 12 दिसंबर 2021 तक डैश में आयोजित किया जाना है। COP26 को आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कब? 1 से 12 नवंबर के बीच 2021 में। किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर, यानी कि किसकी अध्यक्षता के अंडर? यूनाइटेड किंगडम की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, आप इसे कह सकते हैं, या फिर COP26। ये 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जो होगी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 1 से 12 नवंबर के बीच 2021 में। किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर? यूनाइटेड किंगडम की। ये कॉन्फ्रेंस 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होगी। इन शॉर्ट COP26 होगी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC के लिए। इसके अलावा ये 16th मीटिंग ऑफ द पार्टीज होगी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, इन शॉर्ट CMP16, और थर्ड मीटिंग ऑफ द पार्टीज होगी पेरिस एग्रीमेंट के लिए, इन शॉर्ट CMA थर्ड। COP26 को नवंबर 2020 में होना था सेम वेन्यू पर, लेकिन इस इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया 12 मंथ्स के लिए। किसकी वजह से? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। दैट्स वाई COP26 इस साल कब होगी? 1 से 12 नवंबर के बीच 2021 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच एग्रीमेंट वॉज रिजॉइंड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन दी फर्स्ट स्टेप टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पहले कदम में किस समझौते को फिर से जोड़ दिया? वो एग्रीमेंट है, ऑप्शन डी, पेरिस एग्रीमेंट, जिसको रिजॉइन किया है किसने? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, अपने फर्स्ट स्टेप में कॉम्बैट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से। जहाँ पर जो एक्स प्रेसिडेंट हैं USA के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था कब? 2017 में, और जबकि 20 जनवरी 2021 में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिजॉइन किया है पेरिस एग्रीमेंट को। जहाँ पर अगर बात की जाए तो दुनिया का हर एक देश पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है, ताकि कंट्रीज रिड्यूस कर सके कार्बन एमिशंस को, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके कंट्रीज द्वारा। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, संधि है क्लाइमेट चेंज पर, जिसे कब अडॉप्ट किया गया था? 196 पार्टीज द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था COP21 में, पेरिस में। कब? 12 दिसंबर 2015 को, और ये कब लागू हुआ? 4 नवंबर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, इन 1948 शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास स्वामी इनिशिएटेड फर्स्ट स्वामी नारायण गुरुकुल इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि 1948 में शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास स्वामी ने भारत के डैश राज्य में पहले स्वामी नारायण गुरुकुल की शुरुआत की।
इनमें से ऑप्शन ए गुजरात के राजकोट में 1948 में शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास स्वामी ने पहल की थी फर्स्ट स्वामी नारायण गुरुकुल की इंडिया के स्टेट गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है डैश वर द पायनियर्स ऑफ द मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम, यानी कि कौन आधुनिक गुरुकुल प्रणाली के प्रणेता थे। इनमें से ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती जो कि फाउंडर हैं आर्य समाज के, और स्वामी श्रद्धानंद, ये दोनों पायनियर्स थे किसके, मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम के। दयानंद सरस्वती फाउंडर ऑफ आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद पायनियर्स थे मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम के, जिन्होंने 1886 में स्थापना की दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल्स की और यूनिवर्सिटीज़ की, एंड शॉर्ट डीएवी कॉलेजेस की और स्कूल्स की स्थापना की गई दयानंद सरस्वती द्वारा और स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच कमीशन डिबेटेड द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ डिग्रीज कोर्सेज इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि किस आयोग ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रमों की शुरुआत की पेशेवरों और विपक्षों पर बहस की। इनमें से वो कमीशन है ऑप्शन बी कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नंबर 1 है बेजल कन्वेंशन, सेकंड वियना कन्वेंशन, थर्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड एंड थर्ड, जहाँ पर सेकंड पर क्या है वियना कन्वेंशन और थर्ड पर क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन। इनमें से नंबर 1 बेजल कन्वेंशन ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वियना कन्वेंशन के बारे में, जहाँ पर वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर ये एक मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है, यानी कि बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है जो कि साइन हुआ था 1985 में। जो किसके लिए था, जो प्रोडक्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उसको रिड्यूस करने के लिए था, बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन में, यानी कि ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाता है। और ओजोन लेयर का अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो इससे क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है। और इसके बाद जो वियना कन्वेंशन है उस पर सहमति हुई थी वियना कॉन्फ्रेंस में 1985 में, और ये कब लागू हुआ, कब फोर्स में आया, 1988 में। एग्जैक्ट डेट आप देख सकते हैं साइन की 22 मार्च 1985 और इफ़ेक्टिव 22 सितंबर 1988। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, डिज़ाइन की गई थी किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ, 26 अगस्त 1987 को, और कब लागू हुआ, 26 अगस्त 1989 को। और लास्ट में जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन था जो था वेजल कन्वेंशन, ये किसके लिए था, जो हेजर्ड्स वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए था। ये कन्वेंशन ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 21 मार्च 1989 को, और कब लागू हुआ, 5 मई 1992 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड डैश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो किसी कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे तक सिग्नल भेजता है उसे डैश कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो किसी कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को सिग्नल भेजता है उसे कहा जाता है, इनमें से ऑप्शन है बस। बस क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ट्रांसफ़र करता है डाटा किनके बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स के बीच में। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स शामिल हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत पेरिस समझौते की पुष्टि करने वाला कौन सा देश है, यानी कि विच कंट्री इज इंडिया टू रेटिफाई दी पेरिस एग्रीमेंट। भारत पेरिस समझौते की पुष्टि करने वाला ऑप्शन बी 62वां देश है, यानी कि 62nd कंट्री है जिसने रेटिफाई किया था पेरिस एग्रीमेंट को। पेरिस एग्रीमेंट किससे निपटने के लिए था? क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए था, जहां पर इंडिया 62वां देश था जिसने रेटिफाई किया था पेरिस एग्रीमेंट को। कब? 2 अक्टूबर 2016 में, जब महात्मा गांधी जी का 147th बर्थ एनिवर्सरी था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय विच एम्परर, यानी कि विक्रमशिला किस सम्राट द्वारा स्थापित की गई थी? विक्रमशिला की स्थापना की गई थी, वो सम्राट थे इनमें से ऑप्शन डी, किंग धर्मपाल, जिन्होंने स्थापना की थी विक्रमशिला की। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।